इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स क्या होते हैं, पाइथन में कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं और उनका टाइप हम कैसे चेंज करते हैं। सो हे एवरीवन, दिस इज आरा दुबे एंड आई वेलकम यू ऑल इन लेक्चर 2 ऑफ सीरीज पाइथन फॉर बिगिनर्स। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी टोकन्स और वेरिएबल्स की। मैंने बताया था कि वेरिएबल एक खाली कंटेनर की तरह है जिसमें हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो वो जो वैल्यू है वो वैल्यू ही बेसिकली एक डेटा है और उस डेटा का टाइप होता है जिसे हम डेटा टाइप कहते हैं। और इस वीडियो में हम वही डेटा टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डेटा का टाइप जानना आखिर तो इम्पोर्टेंट क्यों है। तो जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसे यूज़ करने के लिए हम उसे किसी मेमोरी लोकेशन में स्टोर करवाते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि कंप्यूटर में हर डेटा एक बाइनरी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो अब कौन सी वैल्यू कितने बिट्स कंज्यूम करेगी ये चीज़ डिसाइड होती है उसके डेटा टाइप से। लाइक अगर इंटीजर है तो वो सर्टेन अमाउंट ऑफ बिट कंज्यूम करेगा, वहीं अगर कैरेक्टर है तो वो उससे थोड़ा कम कर सकता है। ओके, ये चीज़ डिसाइड होती है उसके टोटली डेटा टाइप से। अब इसके अलावा पाइथन जो है उसमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था कि एक्स नाम का एक वेरिएबल है, हमें उसका डेटा टाइप पहले से डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने इस लाइन में उसमें स्ट्रिंग दिया है, नेक्स्ट लाइन में मैं उसमें इंटीजर भी दे सकती हूँ। पाइथन को जैसे उसका डेटा टाइप पता चलेगा वो डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कर देगा। ठीक है। इसके अलावा डेटा टाइप की एक और इम्पॉर्टेंस है। जब हमें किसी डेटा का डेटा टाइप पता होता है तो हमें ये पता होता है कि हम उसमें कौन सी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि अगर इंटीजर है तो मैं उसमें मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन ये सब कर सकती हूँ। वहीं अगर स्ट्रिंग है तो मैं उसमें कॉन्केटेनेशन, उसका केस चेंज और एक स्मॉल स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करना, ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती हूँ। ठीक है। तो चलो अब हम देखते हैं कि पाइथन में कितने टाइप के बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं। तो यहाँ पे मैंने खोल लिया अपना IDLE और यहाँ पे अब हम एक एक करके सारे डेटा टाइप्स देखेंगे। तो सबसे पहले टेक्स्ट के लिए हमारे पास str, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। तो पाइथन में अगर मैं किसी भी चीज़ को सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर लिखती हूँ तो वो चीज़ स्ट्रिंग कहलाती है। इसमें कुछ कैरेक्टर जैसा कुछ है नहीं जो कि बाकी लैंग्वेजेस में होता है। अगर एक सिंगल कैरेक्टर भी है और उसको मैंने डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर लिखा है तो वो भी एक स्ट्रिंग है। तो इसे हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल ले लिया है जिसको मैंने नाम दिया है नेम, और मैंने डबल कोट्स के अंदर लिखा है पाइथन। अब हम इसका डेटा टाइप देखेंगे। तो इसका डेटा टाइप हम कैसे देखेंगे, जिसके लिए मैंने यूज़ किया प्रिंट। और प्रिंट के बाद हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन होता है पाइथन में जो डेटा का टाइप बताता है, जिसका नाम है टाइप। प्रिंट ब्रैकेट ओपन किया, टाइप लिखा, उसके बाद हम लिखेंगे वेरिएबल का नेम, और फिर मैंने ये दोनों ब्रैकेट्स क्लोज कर दिए। अब इसको रन करेंगे F5 से और ये आ गया हमारा आउटपुट जो है क्लास str। अब इस पे क्लास क्यों लिखा हुआ है, तो सबसे पहले तो फोकस इस पे करो कि डेटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग है, str मीन्स स्ट्रिंग है। अब यहाँ पे क्लास क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि पाइथन में हर चीज़ ऑब्जेक्ट होती है और हर एक ऑब्जेक्ट एक क्लास को बिलोंग करता है। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है और क्लास क्या है, ये ना थोड़े ओप्स के थोड़े हाई लेवल के कंसेप्ट है, ये हम अपने वीडियो सीरीज में आगे देखेंगे। तो अभी के लिए बस इतना फोकस करो कि इसका डेटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग है। ठीक है। अब मैं इसी चीज़ को आपको सिंगल कोट पे लिख के दिखाती हूँ। ये मैंने यहाँ पे भी सिंगल कोट लगाया और इसको भी मैंने सिंगल कोट लगा दिया। अब मैंने F5 से फिर से रन किया तो ये देखो इसका भी क्लास क्या है, स्ट्रिंग है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम तो नेम ही दिया है, पर इसके अंदर मैंने 2 लिख दिया। अब 2 बेसिकली तो एक नंबर है, एक डिजिट है, बट फिर भी हम इसका डेटा टाइप देखते हैं। तो इसका भी डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग आ गया। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कुछ सेट ऑफ स्पेशल कैरेक्टर दे दिए, जैसे हैश दे दिया, ये डॉलर हो गया, ये परसेंटेज साइन हो गया। ठीक है। ये सारे स्पेशल कैरेक्टर है, इन सबको भी रन करके मैंने देखा तो इन सब का भी डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। तो ये चीज़ क्लियर है कि अगर मैं किसी भी चीज़ को डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर लिखती हूँ तो वो सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, स्ट्रिंग। अब हम देखेंगे दूसरे डेटा टाइप्स जो कि है न्यूमेरिक। तो न्यूमेरिक के लिए सबसे पहले हमारे पास है इंट, जिसे हम कहते हैं इंटीजर। तो इंटीजर ना कुछ खास ऐसे अलग हटके कुछ नहीं है, जो मैथमेटिक्स में जो इंटीजर की डेफिनेशन होती थी वही है। तो इसे भी हम लोग देख लेते हैं। हम एक वेरिएबल बनाते हैं जिसको हम नाम देते हैं डिजिट, और इसमें मैं डालती हूँ 23। ठीक है। फिर हम लोग प्रिंट करवाते हैं वही प्रिंट बिल्ट इन फंक्शन टाइप, एंड इसके अंदर हम देंगे वेरिएबल का नेम और ये दोनों ब्रैकेट्स हम लोग क्लोज कर देंगे। फिर F5 से हमने रन किया और ये देखो इसका क्लास इंट, वही
एवरी ऑब्जेक्ट बिलोंग टू अ क्लास, तो वही ये क्लास इंट दिखा रहा है, मतलब ये इंटीजर है। इसको नहीं पर क्लोज कर सकती हूँ। अब इसके बाद मैंने इस पे दे दिया -34। अब हम देखते हैं इसका डेटा टाइप क्या होता है। फिर से इंट, फिर मैं इसकी जगह दे देती हूँ 0। तो फिर से रन करके मैंने देखा तो फिर से आ गया इंट। ओके, तो जो हमारे पास मैथ्स में इंटीजर की डेफिनेशन होती है कि नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो या फिर 0 हो, सब कुछ क्या है, इंटीजर है। तो वही सेम चीज़ पाइथन में भी होती है। अब हम दूसरा देखते हैं फ्लोट। तो अब फ्लोट क्या है, जो मैथ्स में डेसिमल नंबर होते थे ना, बस पाइथन में वही फ्लोट है। अगर मैंने टाइप किया 1.12 और फिर से रन किया, तो अब देखो इसकी क्लास क्या आ रही है, फ्लोट। इसका डेटा टाइप क्या हो गया, फ्लोट। ठीक है, इसको मैंने और ज़्यादा बड़ा कर दिया और फिर उसके बाद रन किया तो फिर से आ गया फ्लोट। तो अब क्लियर है, इंटीजर जो है वो मैथ वाला जो इंटीजर होता था वही है, और फ्लोट जो है जो मैथ्स में डेसिमल होता था वही। अब हम बाकी के डेटा टाइप्स देखते हैं। तो सीक्वेंस में हमारे पास है लिस्ट, टपल और रेंज। तो सबसे पहले हम लिस्ट को देखेंगे। तो लिस्ट बेसिकली क्या है, इसे हम ना बिग ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब एक वेरिएबल में हमें सीक्वेंस ऑफ डेटा स्टोर करना होता है तब हम लिस्ट का यूज़ करते हैं। लिस्ट काफ़ी कुछ बाकी लैंग्वेजेस में जो एरे होता है उससे सिमिलर है, पर लिस्ट में हम हेट्रोजीनियस डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। और वो कैसे करते हैं वो अब हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल ले लिया जिसका नाम मैंने डाल दिया फ्लावर इक्वल्स टू, फिर मैंने लगाया बिग ब्रैकेट, और यहाँ पे मैंने क्योंकि ये वाला जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है तो मैंने डबल कोट यूज़ किया और यहाँ पे मैंने डाल दिया रोज। फिर हम लोग कॉमा से सेपरेट करेंगे, इसकी जो भी वैल्यू होगी लिस्ट के अंदर वो सब कुछ कॉमा से सेपरेटेड होगी। फिर मैंने डाल दिया लिली और फिर कॉमा लगाया और फिर मैंने डाल दिया लोटस। ठीक है, फिर बिग ब्रैकेट क्लोज किए और फिर हम इसके बाद प्रिंट, और फिर ये हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन टाइप और वेरिएबल का नाम फ्लावर, और ये ब्रैकेट्स क्लोज F5 से हमने रन किया तो हमारे पास इसका टाइप आ गया लिस्ट। ओके, अब यहाँ पे तो मैंने जो भी डेटा टाइप है ये सारे रोज, लिली, लोटस ये सारे स्ट्रिंग है क्योंकि ये सबको मैंने डबल कोट्स के अंदर डाला हुआ है। पर अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसे हटा कर यहाँ पे मैंने 2 डाल दिया। अब देखते हैं, और यहाँ पे मैं ना इसको प्रिंट भी करवा देती हूँ कि मैं प्रिंट करके दिखा देती हूँ कि लिस्ट प्रिंट होने पे कैसे दिखता है। ठीक है, तो ये F5 से जब हमने रन किया तो ये देखो लिस्ट विथ ब्रैकेट दिख रही है, हमारे पास 2 भी आ रहा है, जबकि 2 का डेटा टाइप अलग है। 2 एक इंटीजर है और लोटस और रोज जो है वो हमारे पास स्ट्रिंग है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हेट्रोजीनियस डेटा टाइप का एक सीक्वेंस है और उसे ही हम कहते हैं लिस्ट। इसकी क्लास भी आ गई लिस्ट। ओके, तो ये बेसिकली था लिस्ट। अब हम दूसरा देखते हैं जो कि है टपल। तो अब टपल क्या होता है, यहाँ पे मैंने इस सबको हटा देती हूँ मैं। यहाँ पे मैं एक ही वैल्यू रखती हूँ जो कि है रोज, और रोज के बाद मैंने लगा दिया कॉमा, और अब मैं इसे रन करके देखती हूँ तो अब इसका टाइप क्या है, ये देखो इसका टाइप आ गया टपल। तो कोई भी वैल्यू, अगर मैंने यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिखी है और उसके बाद अगर मैंने कॉमा लगा दिया है तो वो एक टपल बन जाएगा। बट टपल को आइडियली ऐसे नहीं लिखता है, इसे स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। ये मैंने स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रोज लिखा और फिर उसके बाद मैंने F5 से इसे किया, तो अब ये स्ट्रिंग है। अब इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं लगाया है। तो टपल में बेसिकली कॉमा इम्पॉर्टेंट है। टपल का यूज़ ऐसे होता है, जैसे ये स्मॉल ब्रैकेट लगाया हुआ यहाँ पे रोज, और वही जैसे लोटस लिख दिया मैंने और फिर मैंने लिली लिख दिया। तो ये अब इसका जो डेटा टाइप है ना, अब ये इसका डेटा टाइप हो जाएगा टपल। ये देखो ये प्रिंट होकर ऐसे आया और इसका टाइप हो गया टपल। तो अगर मैंने ऐसे लिखा तो भी ये टपल है, और अगर मैंने सिर्फ एक स्ट्रिंग यानी एक वैल्यू रहने दी और उसके बाद अगर मैंने कॉमा लगा दिया तो भी वो क्या है, तो भी वो टपल है। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं रेंज जो टाइप है। रेंज का यूज़ यूजुअली फॉर लूप वगैरह पे होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा फ्लावर, और यहाँ पे एक्चुअली इसको रेंज से ही डिनोट करना पड़ता है, रेंज 6। और अब मैं इसको रन करती हूँ
तो ये आ गया रेंज 06 ऐसे प्रिंट होगा और क्लास रेंज। ओके, अब रेंज के लिए हमें यहाँ पे रेंज लिखना होता है। तो अब हम देखते हैं अगला वाला जो कि है मैपिंग। तो मैपिंग के लिए है हमारे पास डिक, जिसे हम बोलते हैं डिक्शनरी। अब हम देखते हैं कि डिक्शनरी को लिखना कैसे होता है। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल दे दिया है जिसका नाम है डेटा, और डिक्शनरी को हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। अब डिक्शनरी बेसिकली है क्या? तो जैसे नॉर्मली डिक्शनरी होती है ना कि एक चीज़ है, एक और फिर उसके बाद उसकी वैल्यू दी हुई है, उसकी मीनिंग दी हुई है। तो सेम डिक्शनरी का यूज़ यहाँ पे भी वैसा ही है कि की वैल्यू पेयर पे काम करता है। ठीक है, पहला वाला जो होगा वो की होगा और फिर उस की के लिए एक वैल्यू होगी। तो मैं करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने दिया एज, तो एज क्या हो गया, एक की हो गई। इसके बाद मुझे इसको सेपरेट करना पड़ेगा कोलन से। उसके बाद मैं जो लिखूंगी वो एज की वैल्यू कहलाएगी। एज मैंने डाला 22, और फिर अब दूसरी के लिए या फिर दूसरा की वैल्यू पेयर के लिए मुझे उसको कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, ये एक की वैल्यू पेयर हो गया, उसमें एज जो है वो की है और कोलन के बाद मैंने जो भी लिखा है 22 लिखा है, तो वो उसकी वैल्यू है। ओके, तो ये एक की वैल्यू पेयर हो गया। अब हम दूसरा की वैल्यू पेयर बनाएंगे। इसको मैं ऐसे नीचे करके भी लिख सकती हूँ, पर ऊपर करके लिखूँ वो ज़्यादा बेटर लगता है मुझे तो। ठीक है, फिर मैंने दे दिया नेम, और फिर नेम की वैल्यू दे दी मैंने आर्या। ठीक है, फिर मैंने कुछ भी डाल दिया। फिर मैंने डाल दी लैंग्वेज, और लैंग्वेज की वैल्यू मैंने दे दी पाइथन। तो ये यहाँ पे हमारे पास 3 की वैल्यू पेयर बन चुके हैं। तो ये ओके, अब हम इसका टाइप देख लेते हैं। तो ये मैंने किया प्रिंट, फिर बिल्ट इन फंक्शन टाइप, और फिर वेरिएबल का नेम क्या है, डेटा। ठीक है, अब F5 किया। तो ये अब हमारे पास क्लास क्या आ गई, डिक्शनरी, यानी डेटा टाइप हमारे पास क्या है, डिक्शनरी। अब मैं ना डिक्शनरी को प्रिंट भी करके दिखा देती हूँ। प्रिंट, और फिर हमने डेटा टाइप दिया डेटा। अब देखते हैं ये कैसे प्रिंट होता है। तो ये एज इट इज़ जैसे हमने वहाँ पे लिखा था वैसे ही प्रिंट हो गया की वैल्यू पेयर पे। ठीक है, तो डिक्शनरी में बेसिकली क्या है कि ये कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है और इस पे की वैल्यू पेयर होता है, और जो की और वैल्यू होते हैं उन दोनों को हम लोग सेपरेट करते हैं कोलन से। और हर एक, जैसे कि ये एक की वैल्यू पेयर हो गया, ये एक की वैल्यू पेयर हो गया, इन सबको हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे, कॉमा से। तो इतना ही है डिक्शनरी के बारे में। बाकी ये जो सारी चीज़ें हैं ना, लाइक स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट, टप्पल, डिक्शनरी, सेट, ये सब के बारे में एक एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इनमें काफ़ी कुछ है सीखने के लिए, काफ़ी कुछ ऑपरेशंस है परफॉर्म करने के लिए। और जो पाइथन के कोड्स है वो बेसिकली इन्हीं सब पे डिपेंडेंट है। तो इस सब पे ना डेडिकेटेड वीडियोज़ होंगे। अभी बस बेसिकली डेटा टाइप्स देख लो। हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेट। तो सेट में हमारे पास 2 टाइप के सेट है, सेट और फ्रोजन सेट। तो अभी हम बस सेट देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया जिसका नाम है डेटा, और सेट को भी हम लोग कर्ली ब्रैकेट से ही रिप्रेजेंट करते हैं। और सेट का भी ना वही काम है, जब हमारे पास सीक्वेंस ऑफ डेटा को एक ही वेरिएबल में डालना होता है, एक ही वेरिएबल में इंसर्ट करना होता है, तो हम लोग सेट यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डेटा डाल दिया और यहाँ पे मैं कुछ भी डाल दे रही हूँ, लोगों के नाम डाल दे रही हूँ, अंकित डाल दिया मैंने, जतिन डाल दिया मैंने, और फिर शौर्या डाल दिया मैंने। ठीक है, और अब इसका हम लोग डेटा टाइप देखेंगे। तो ये आ गया इसका डेटा टाइप सेट। तो ये बेसिकली सेट है, इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें बस ये है कि कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो भी वैल्यूज़ है उसको हम लोग कॉमा से सेपरेट करते हैं। अब यहाँ पे मैं इस वाले को हटाकर, यहाँ पे तो मैंने सारे स्ट्रिंग ले लिए, तो मैंने इन दोनों स्ट्रिंग के बीच में एक इंटीजर डाल दिया। और अब रन करके देखते हैं। तो रन करने में भी कुछ इशू नहीं आया है कि अभी भी इसका टाइप जो है वो सेट है। तो इसका मतलब ये है कि सेट में भी हम लोग हेट्रोजीनियस डेटा टाइप ले सकते हैं। पर एक चीज़ अगर आपने नोटिस की हो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 सामने आ गया है। ओके, जबकि मैंने ये यहाँ पे हम लोग इसको, मैं इसको ट्रैप करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो 2 मैंने बीच में लिया है, अंकित पहले, 2 बीच में और शो बाद में। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे 2 पहले आ गया है। अब मैं इसको ना थोड़ा और चेंज करके देखती हूँ। अगर मैं ये शो जो है इसको कंट्रोल एक्स किया मैंने, इसको भी हटाओ, और इसको मैं पहले ले जाती हूँ। ठीक है, इसको मैंने पहले लिखा, जो एस से वर्ड स्टार्ट था उसको मैंने पहले लिखा, और अब मैं ये करके देखती हूँ।
तो अभी भी देखो मैंने शॉ को पहले लिखा है, अंकित को बीच में लिखा है और टू को लास्ट में लिखा है, फिर भी जो इसका सीक्वेंस है ये ऐसे आ रहा है, अंकित फिर टू और फिर शॉ। तो ये जो सेट है ये चीज़ों को एक ऑर्डर में लिखने का काम करता है, बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का काम करता है। तो इसलिए यहाँ पे हमने भले कुछ और लिखा हो बट इसका जो आउटपुट आया प्रिंट होके ये डिफरेंट है। फिर अब है हमारे पास बूलियन टाइप। तो बूलियन टाइप में है बूल, और बूल तो पता है इसकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगा या तो ज़ीरो होगा या तो वन होगा। तो अगर मैंने डेटा जो वेरिएबल है उसमें मैंने डाला ट्रू, ठीक है, ये जो ट्रू है ये एक कीवर्ड भी है अगर याद हो तो, और फिर इसको F5 करके देखा तो इसका डेटा टाइप क्या आ गया, बूल। अगर मैंने यहाँ पे ये वाला टी लिख दिया, कैपिटल टी की जगह स्मॉल टी लिख दिया और फिर इसका रिजल्ट देखा, तो अब देखो ये एरर देने लगा। क्यों देने लगा? क्योंकि जो कीवर्ड है पाइथन में, कीवर्ड्स जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होता है। तो जब मैं कैपिटल टी लिखूंगी तो अब देखो ये जो है ना ये ऑरेंज कलर से दिख रहा है। और मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि कीवर्ड जो है वो बेसिकली आईडीएलई में ऑरेंज कलर से दिखता है। तो जब मैंने कैपिटल टी लिखा तो ये ही हमारा कीवर्ड है, कैपिटल टी वाला जो ट्रू है वो ही हमारा कीवर्ड है। और फिर मैंने जब उसका डेटा टाइप पूछा तो उसने बता दिया कि ये बूल टाइप का डेटा टाइप है। लेकिन जब मैंने ये कैपिटल टी की जगह स्मॉल टी लिख दिया तो अब ये ऐसा कोई कीवर्ड नहीं है पाइथन में। पाइथन के इंटरप्रेटर को स्मॉल टी टाइप का कुछ पता नहीं है, तो ये बेसिकली स्ट्रिंग होना चाहिए था। अगर हमें इसे स्ट्रिंग बनाना तो हमें वही डबल कोट और सिंगल कोट लगाना पड़ेगा, लेकिन अभी हमें वो नहीं करना है, हमें सिर्फ बूलियन देखना है। तो बस यही डिफाइन है कि अगर मैं जैसे कि FALSE फॉल्स लिख देती हूँ तो अब ये देखो ये भी ऑरेंज कलर से आ गया, मीन्स ये भी डेटा टाइप है, तो इसका भी टाइप क्या आ गया, बूल। पर फिर वही अगर मैं इसको स्मॉल f कर दूंगी तो फिर से ये एरर दे देगा मुझे। ये दे दिया कि नेम एरर, नेम फॉल्स इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन फॉल्स। ये देखो इसने ये भी दे दिया कि क्या तुम्हें कैपिटल वाला f यूज़ करना था, ठीक है। तो यही है हमारे पास बूल डेटा टाइप, इसमें फॉल्स और ट्रू होता है बस, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास बचे हुए हैं बाइनरी टाइप्स। बाइनरी टाइप में हमारे पास बाइट एरे, मेमोरी व्यू, और नन टाइप में हमारे पास नन टाइप, ठीक है। तो इन सब का ना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, बहुत ही रेयरली यूज़ होता है प्रोग्राम में, इसलिए मैं इन सब को और फ्रोजन सेट को ज़्यादा बता नहीं रही हूँ। लेकिन अगर आपको जानना हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इस पे भी अलग से वीडियो बना दूँगी, ओके। बट अभी के लिए डेटा टाइप्स में बस इतना ही। तो अभी तक हमने देखा कि हर एक डेटा का एक पर्टिकुलर डेटा टाइप है, पर अब हम देखेंगे टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग में जो डेटा का टाइप है उसको हम चेंज करेंगे। तो देखते हैं कि हम चेंज करते कैसे हैं। तो सबसे पहले एक वेरिएबल है डेटा, इस पर मैंने वैल्यू डाला, कोड्स के अंदर मैंने डाला 2, ठीक है। तो अब इसका हम लोग अगर टाइप देखेंगे बिल्ट इन फंक्शन टाइप की हेल्प से, तो आपको पता होगा कि इसका जो टाइप है वो हमारे पास आएगा स्ट्रिंग। ये आ गया क्लास स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग क्यों आया? क्योंकि 2 भले एक नंबर है, भले एक इंटीजर, बट मैंने उसको डाला हुआ है डबल कोट्स के अंदर, तो ये स्ट्रिंग आएगा। पर अब मैं इसको चेंज करना चाहती हूँ, अब मैं इसको इंटीजर ही बनाना चाहती हूँ, पर ये जो है यहाँ से डबल कोट्स नहीं हटाना चाहती। तो अब इसके लिए मैंने एक दूसरा वेरिएबल ले लिया जिसका नाम मैंने दिया data1। अब इसको चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके आगे इंट लगा देना है। इंट क्यों लगाना है? क्योंकि हमें इंटीजर पे चेंज करना है, तो मैंने लगाया इंट और ये हो गया डेटा, ठीक है। अब यहाँ पे तो हम लोग ये जो पहला वाला डेटा है उसको ही प्रिंट करवा रहे हैं। तो पहले वाले डेटा की वैल्यू क्या है, डबल कोट्स के अंदर 2 यानी स्ट्रिंग वाला 2। लेकिन अब हम यहाँ पे एक और चीज़ प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट टाइप, और हम लोग data1 को भी प्रिंट करवाएंगे। अब देखते हैं कि दोनों के डेटा टाइप में अंतर क्या है। तो फिर मैंने F5 किया और ये देखो क्लास आ गया स्ट्रिंग पहले वाले का, दूसरे वाले का आ गया इंटीजर। तो देखो जो पहला वाला प्रिंट है इसमें हम लोग टाइप किसका फाइंड कर रहे हैं, डेटा का। डेटा में क्या वैल्यू है 2, लेकिन जो दूसरा वाला है वो है data1। तो हम गए ये data1 के पास, data1 में देखो हमने क्या किया, इंट में कन्वर्ट कर दिया डेटा को। तो ये जो डेटा था डबल कोट्स के अंदर 2, ये अब बन गया है इंटीजर, इसलिए जो data1 है उसकी वैल्यू क्या आई है हमारे पास, इंटीजर। तो ये तो हमने नॉर्मली स्ट्रिंग को किया था कन्वर्ट इंटीजर में। अब हम देखते हैं ये है हमारे पास इंटीजर, अब हम इंटीजर को करेंगे स्ट्रिंग में कन्वर्ट। तो इसमें मैंने लगा दिया str और फिर देखो ये देखो
अब जो ये ऊपर वाला था, ऊपर वाले का ये अपोजिट हो गया है, ठीक है, क्योंकि अब ये पहले क्या था, बिना डबल कोट्स की ये था इंटीजर, पर जब मैंने इस पे str लगा दिया तो ये बन गया स्ट्रिंग, ठीक है। अब देखो मैं डेटा में डाल देती हूँ, एक लिस्ट डाल देती हूँ 2 3 4 5, ओके, ये नंबर की एक लिस्ट है, इसको मैं बनाऊंगी सेट। ओके, सेट बनाने के लिए मैं ना एक चीज़ और करती हूँ, मैं इसको ना थोड़ा ऐसे असेंडिंग ऑर्डर पे नहीं लिखती हूँ, मैं किसी रैंडम ऑर्डर पे लिखती हूँ। अब हम देखेंगे कि ये कैसे जाता है। तो ये अभी बेसिकली तो क्या है, लिस्ट है, यहाँ पे ये लिस्ट है, पर मैंने इसको सेट में कन्वर्ट किया है। अब उनको फिर से रन करके देखते हैं। तो ये देखो, पहले वाला क्या आया, लिस्ट आया, दूसरे वाला सेट आया, ठीक है। अब मैं ना सेट को और लिस्ट को दोनों को प्रिंट भी करूँगी, लेकिन उनका डेटा टाइप पर से ही उनको भी प्रिंट करवाऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट करवाया डेटा को, जिससे हमारे पास लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट करवाया डेटा 1 को, जिससे हमारे पास सेट प्रिंट होगा। तो ये देखो, ये जब हम लोग लिस्ट प्रिंट करवा रहे थे तो लिस्ट में क्या हुआ, ये एज इट इज़ प्रिंट हुआ 3 10 2 4 5, जिस सीक्वेंस में मैंने यहाँ लिखा है उसी सीक्वेंस में यहाँ भी प्रिंट हुआ, और क्लास हमारे पास यानी डेटा टाइप हमारे पास लिस्ट बता दिया। अब दूसरे में जब सेट है तो सेट में देखो इसने असेंडिंग ऑर्डर में खुद से अरेंज कर दिया, 2 3 4 5 10 असेंडिंग ऑर्डर है, और इसका डेटा टाइप क्या, सेट। तो यही चीज़ मैंने पहले बताई थी कि सेट जो है हम किसी भी ऑर्डर में लिखें वो उस ऑर्डर को फॉलो नहीं करेगा, वो उसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये था टाइप कास्टिंग, जिसमें हम लोग एक डेटा टाइप को बिना उस पर पर्टिकुलरली मॉडिफिकेशन किए उसका टाइप कास्ट कर देता है, यानी उसका टाइप चेंज कर देता है। जैसे कि ये जो वैल्यू है ये इसी सेम प्रोग्राम में ये लिस्ट भी है और ये सेट भी है, ओके। तो ये था टाइप कास्टिंग। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बेसिकली सारे टाइप के डेटा टाइप्स देखे और हमने टाइप कास्टिंग भी देखी। तो बस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो इन विच वी विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट स्ट्रिंग्स।